हेलो फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है और सबके घरों में पेंटिंग का काम, सफाई का काम शुरू हो चुका है। तो आज का टॉपिक मैं यही लेके आई हूँ आपके लिए। आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली व्लॉग। आप अपने घर को खुद पेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी और बहुत ही कम पैसा लगता है, समय की भी बचत होती है और बहुत ज़्यादा फैलारा भी नहीं फैलता। मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगी, बच्चे भी पेंट कर लें। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। घर में आपको खुद से पेंट करना हो तो हमें जितना ज़्यादा हो सके काम को आसान बनाना है, क्योंकि दिवाली है, वैसे भी बहुत काम होते हैं। ये मेरा पुराना वाला रोलर है। रोलर से पेंट करने में आसानी होती है, समय कम लगता है और ये आसानी से निकल जाता है। मेरा इसका हैंडल तो पुराना है, पर मैं ऊपर का रोलर नया लेके आई हूँ। मैंने 2 रोलर लिए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये देखिए, ऐसे आसानी से निकल जाता है। अगर आपका ख़राब हो जाए तो ये नया लिया, ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 20-30 रुपये में नया मिल जाता है। थोड़ा बड़ा लेंगे तो 50 रुपये तक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, दीवारों पे निशान भी आते हैं। अब ये है मेरे पास रेगमाल या सैंड पेपर भी इसको बोल सकते हैं। ये मार्केट में आपको पेंट की दुकान पे मिल जाएगा। इसे कैसे यूज़ करें बाद में बताऊंगी। एक ये लोहे की पत्ती है, ये भी आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगी 20 रुपये में। तो ये भी बहुत ही काम आने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये बनी बनाई पुट्टी आपको पेंट की दुकान पे मिल जाएगी। इससे आपको पुट्टी घर में बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत कम लगेगा, टाइम की बचत होगी। ये देखिए, एक्रेलिक पुट्टी के नाम से आती है, इंटीरियर पेंट के काम आती है ये। मैं तो ये पुट्टी नई खरीद के नहीं लाई हूँ, मेरी बची हुई रखी है। मेरे घर में पेंट, पुट्टी और ये सब सामान हमेशा रखा रहता है, क्योंकि मैं दिवाली का इंतजार नहीं करती, जब दीवार गंदी होती है पेंट कर लेती हूँ। अब इसके अलावा हमें चाहिए पेंट। आप अपनी पसंद की ब्रांड का पेंट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एशियल रॉयल का ले रही हूँ और 0765 है, और ये 1 लीटर का डब्बा मैं लेके आई हूँ और 750 रुपये का मुझे ये मिला है। ये वॉशेबल पेंट है, यानी आपने एक बार कर दिया तो 5-6 साल बिल्कुल भी आपको दोबारा पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पेंट में थोड़ी सी शाइनिंग भी होती है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसे हम दरवाजों पे करते हैं, वो वाली नहीं, हल्की सी, यानी सिल्की सिल्की सा लुक दिखता है। ये देखिए, मैं व्हाइट कलर का लेके आई हूँ। आपको जो शेड बनाना है व्हाइट कलर का बेस लाके बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर पानी आ जाता है ना, तो इसलिए पहले इसको किसी लकड़ी से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे इसकी कंसिस्टेंसी भी पता चल जाएगी, गाढ़ा है कितना गाढ़ा है। अब देखिए, ये मार्केट में स्टेनर मिलते हैं, आपको जिस कलर का शेड बनाना हो, ये मार्केट से छोटी छोटी डिब्बियां हैं, 50 रुपए में मिल जाएगी। तो व्हाइट बेस लाके आप कोई सी भी कलर का शेड बना सकते हैं, या बाजार में बनवा के भी ला सकते हैं। मैं जो शेड बना रही हूँ फ्रेंड्स, व्हाइट से थोड़ा सा डार्क, इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी मिला देती हूँ। हल्का सा मुझे गाढ़ा लग रहा है। व्हाइट से थोड़ा सा डार्क का मतलब होता है हल्का सा ऑफ वाइट कलर आ जाएगा। इससे मैंने 4-5 बूंद लेमन येलो कलर मिलाया है, तो मेरा पेंट बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए, पेंट बिल्कुल पतला भी नहीं हो कि दीवार से बह जाए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पेंट को इसमें हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम रोलर से करेंगे ना, तो वो डिब्बे में तो रोलर जाएगा नहीं। तो इस तरह का कोई आप बकेट ले लीजिए, पुराने आपकी पिछली वाली कोई बाल्टियां पड़ी हों पेंट की, आप वो ले लीजिए, या इस तरह का कोई पुराना टब भी ले सकते हैं। ये तो मैं खाद बनाने के काम में लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी दीवार पे जहाँ भी कोई खड्डे वगैरह हो इस तरह के, उसमें जो हमने पुट्टी बनी बनाई ली है वो इस तरह से भर दीजिए पहले सारे गड्ढों को, ताकि हमारा जो पेंट है वो एकदम इक्वल और स्मूथ लगेगा। देखिए, मैंने गड्ढा भर दिया है। अब उसके बाद जिस दीवार पे आपको पेंट करना है वहाँ देख लीजिए, अगर वहाँ पे सीलन वगैरह आ रही है, इस तरह से पपड़ी उतर रही है। देखिए, मेरा ये छोटा सा कॉर्नर है, ये मेरे बेडरूम की LCD पैनल वाली दीवार है, इसके पीछे यहाँ पर बाथरूम है, इसकी वजह से ये देखिए यहाँ पपड़ी आ गई है। तो इस तरह से पपड़ी को पूरा पहले खिरा दीजिए अच्छे से। अब जो हमारी रेडीमेड पुट्टी है उसे लीजिए इस लोहे की पत्ती पर। ये पत्ती बहुत ही काम की होती है, आगे भी इसका क्या काम है अभी आपको बताऊंगी मैं। तो पत्ती पर रेडीमेड पुट्टी लीजिए और एक लेयर सी लगा दीजिए। जहाँ जहाँ भी आपकी सीलन आ रही थी वहाँ पे जो है हमने दीवार को खुरच दिया है, तो उसको वापस थोड़ी सी रिपेयरिंग करनी बहुत जरूरी है, इससे पेंट स्मूथ लगता है। अगर आप ये पुट्टी नहीं लगाएंगे तो दीवार उबड़ खाबड़ सी अनइक्वल लगेगी। अब देखिए, ये जो पुट्टी आपकी बच गई है ना, तो ये दोबारा से काम आ जाती है। इसको ढक करके रख दीजिए और इसके ऊपर लिख भी दीजिए कि इसमें क्या है, ताकि बेवजह डब्बे खोल के देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये जो पत्ती हमने काम में ली है, इसको भी धो के रख दीजिए, दोबारा काम आ जाएगी। जिस दीवार पे हमने पुट्टी लगाई थी इसको अब सूखने दीजिए, बिना सूखे पेंट मत करिए। अब जब ये सूख जाए उसके बाद ये जो हमारा सैंड पेपर था ना, ये बहुत ही काम का है। इससे हल्का सा इसे हम रब करेंगे दीवार पर, इससे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी दीवार। क्योंकि ये देखिए, आपको निशान दिखाई दे रहे हैं ना पत्ती के, लोहे की पत्ती वाले, तो इससे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और हमारी दीवार जो है पेंट होने के बाद बहुत ही अच्छी लगेगी। ये छोटी छोटी टिप्स बहुत काम की होती है, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है काम में।
अब मैं जो पेंट मैंने लिया था, उसको शेड बनाया था मैंने हल्का सा ऑफ वाइट, उसे मैंने ये बकेट में खाली कर दिया है। अब उसके बाद आपको रोलर लेना है और इसमें डिप करना है इस तरह से, क्योंकि हम पहली बार इस रोलर को इसमें डिप कर रहे हैं। मेरा हैंडल तो पुराना है, बस मैं ऊपर का रोलर नया ले आई हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा जो टपक रहा है ना, इसे हम हल्का सा इसकी एजेस पर इस तरह से करेंगे तो ये टपकना बंद हो जाएगा, वरना आप इसे दीवार तक लेके जाएंगे तो सब जगह टपकेगा और फ्लोर पूरा ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, इसको जो हमने पुट्टी लगाई थी और उसको रगड़ दिया था, वहाँ पर आप इस तरह से कोट लगा दीजिए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि दीवार कितनी ज़्यादा गंदी थी, आपने उसको कितना खुरचा है, कितने कोट लगेंगे। मैं तो खाली एक ही कोट लगाने वाली हूँ, मुझे हल्की सी बस टचिंग सी करनी थी। अगर आप शेड चेंज कर रहे हैं तो कोट ज़्यादा लग सकते हैं, 3 कोट लग सकते हैं। जैसे डार्क से आप लाइट कलर पे आएंगे तो कोट ज़्यादा लगते हैं। देखिए, मैंने बस एक ही कोट लगाया है और मेरी ये वाली वॉल थी जिस पर बस मैंने हल्की सी टचिंग करी है और ज़्यादा नहीं किया है कुछ भी। अब मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, यहाँ भी बस मुझे एक ही दीवार पे बस केवल टचिंग करनी है। ये दीवार थोड़ी सी गंदी दिखने लगी है और ये मेरे बेटे का रूम है। देखिए कितना आसान है ना ये सब तरीका, जो मैंने आपको सारे टिप्स दिए हैं कि बच्चे भी आराम से अपने घर में पेंट कर सकते हैं, अपना रूम पेंट कर सकते हैं। अभी ज़रा आप पेंटर को बुलाओ तो पूरा रूम खाली करवाएगा, फिर उनके हिसाब से हम खाली करें जमाएं, और खुद पेंट करो तो जो दीवार हमें पेंट करनी है बस वहीं से हम खाली कर सकते हैं सामान और हाथों हाथ जमा भी सकते हैं। देखिए, स्विच बोर्ड के आसपास जो पेंट लग गया है मैंने उसको तुरंत साफ़ कर दिया है। एक बार ये जो स्टेन्स होते हैं ना जम जाते हैं तो इनको बहुत मेहनत लगती है साफ़ करने में, तो हाथों हाथ ही क्लीन करें। रोलर से पेंट करने में क्या होता है, आप इसे दीवार पे आड़ा टेढ़ा कैसे भी चला दीजिए, टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप ब्रश से पेंट कर लीजिए पहले, और हाथों हाथ ही गीले में ही इसके ऊपर रोलर चला दीजिए तो वही टेक्सचर मिलेगा, बिल्कुल रोलर जैसा। देखिए, है ना बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं रोलर से कर रही हूँ। केवल ब्रश से पेंट हम जब करते हैं तो उस पर आड़ा और खड़ा दोनों तरह के निशान दिखते हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, अब ये मैंने ये सीढ़ी लगा दी है इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि ये लैडर लगाने से मैं वहाँ ऊपर तक पहुँच पाऊँगी। मुझे अब ये ऊपर का हिस्सा करना है। फ्रेंड्स, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जब हम छोटे थे ना तो मम्मी पापा हम सबको एक साथ काम पे लगा देते थे और हमसे बोलते थे सब अपना अपना कमरा पेंट करो, और हम स्टडी टेबल पे चढ़ करके, उस समय ये लैडर नहीं मिलती थी, और स्टडी टेबल पर चढ़ करके हम अपना अपना कमरा पेंट करते थे। और पता है, आपस में कंपटीशन भी होता था कि हम एक दूसरे से पूछते थे कि तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। मैंने देख पूरा कर लिया। देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने भी ये पूरी वॉल पेंट कर दी है। मुझे ये शेड बहुत पसंद है, वाइट कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने दीवार पे शेड चेंज नहीं किया है। अब देखिए ये दीवार कितनी सुंदर लग रही है, जबकि मैंने तो सिर्फ इस पर एक ही कोट किया है, मुझे केवल टचिंग करनी थी। पास से दिखाती हूँ आपको, देखिए इस तरह की कुछ दिखती है। अभी पेंट गीला है तो थोड़ा शाइन ज़्यादा कर रहा है। पेंट करने के बाद हाथ हो चाहे आपके, या ब्रश हो या कोई बर्तन हो, बस पानी से साफ़ कर लीजिए, फटाफट से साफ़ हो जाते हैं और अगले साल हमारे ये ब्रश वगैरह सब फिर से काम आ जाएंगे। अगर पेंट बच गया है तो उसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दीजिए ताकि इसमें हवा न जाए और ये सूखेगा नहीं। इसमें थोड़ा सा ऊपर पानी भी डाल दीजिए ताकि ये गीला ही रहेगा। अगर डब्बा बिल्कुल खाली हो गया तो इसका नंबर जो अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए, अगर आपको अगले साल भी सेम शेड करना है। मुझे तो अपना घर ऑफ वाइट ही पसंद आता है तो मैं सेम शेड ही करती हूँ, इसलिए मैं इस डब्बे को ही संभाल के रख लेती हूँ। अब देखिए, नीचे हमने अखबार लगाया था प्रिकॉशन के लिए ताकि नीचे छींटे न लगे, लेकिन अगर फिर भी अगर थोड़े बहुत छींटे लग गए हैं तो इन्हें हाथों हाथ ही आप साफ़ कर लीजिए। और वो जो पत्ती मैंने बताई थी आपको, ये बहुत काम की है। इससे जो ये जो निशान है पेंट के, ये फटाफट से छूट जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि घर में पेंट करना इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाता है। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि आप पेंट कितना लेके आएँ, कितना लगेगा। 12 बाई 12 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है तो आप 2 लीटर पेंट ले आइए और 2 कोट उसमें आराम से हो जाएंगे। देखिए कितना सस्ता पड़ा। मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए एक एक करके, और छोटी छोटी टिप्स भी आपके साथ शेयर करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, दूसरों तक मेरे ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। एंजॉय गार्डनिंग।